Let's do question number 5th of exercise 1.2, that is rational number. Question number 5th is find 5 rational numbers between. इन सब के बीच के 5 rational numbers निकालने. तो चलिए फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/3 एंड 4/5. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स हम सेम कर लेंगे. तो 2/3 एंड 4/5. अब क्योंकि ये दोनों 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहला रूल इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक का डिनोमिनेटर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और दूसरे का डिनोमिनेटर पहले वाले के साथ. कैसे देखिए, अब यहाँ पे 3 है तो इसका डिनोमिनेटर इससे कर सकती हूँ. आप चाहें तो एलसीएम करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा. इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो इंटू 3 और इंटू 3. तो ये कितना आ गया, देखिए 2 5s 10 एंड 3 5s 15, तो 10/15. इसी तरीके से 4 3s 12 एंड 5 3s 15, 12/15. अब अगर आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक ही रैशनल नंबर आ सकते हैं, दैट इज 11/15. और हमें कितने रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, राइट. तो अब हम किसे देखेंगे, अब हम ये आ गए हमारे. अब हम इन दोनों के बीच में सिर्फ एक रैशनल नंबर आ सकते हैं, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे. अब हम इनको नहीं देखेंगे, अब हम इनको देखेंगे. तो अब हम क्या आ गया, 10/15 आ गया और 12/15 आ गया. अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो हम 5 + 1 क्या होता है 6. यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स चाहिए थे, तो हम 5 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया, ऊपर नीचे, क्योंकि हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए. आप चाहें तो 6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 7 से भी कर सकते थे, ऊपर नीचे किसी से भी नंबर से कर सकते थे. अब देखिए 10 5s 50 अपॉन 15 5s 75. इसी तरीके से 12 5s 60 अपॉन 15 5s 75. अब देखिए इन दोनों के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आएंगे, अब क्या करते हैं, कैसे रैशनल नंबर्स लिखते हैं, सिर्फ हमारा न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर सब में सेम रहेगा. तो 50 के बाद क्या आता है 51, प्लस क्या है इसलिए ऊपर की तरफ चलेगा. तो 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 56/75. हमें 5 ही चाहिए थे, मैंने 6 लिख दिए. आप 59/75 तक कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. ये हो सकता है ये आंसर आपकी बुक से मैच ना करे, लेकिन रैशनल नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करके कितने भी रैशनल नंबर बीच में लिख सकते हैं, जितने आ रहे हैं. तो सारे आंसर्स ठीक है. अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देती ऊपर नीचे और दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करती और बीच में जितने आते हो वो भी लिख सकती थी. 5 से मल्टीप्लाई करके भी, 6 से मल्टीप्लाई भी, कोई कंपल्सरी नहीं है कि इसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा. तो ये आंसर्स आपके चेंज भी आ सकते हैं. चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट है हमारा -3/2 एंड 5/3. देखिए इसके भी डिनोमिनेटर्स दोनों के चेंज है और दोनों प्राइम नंबर्स है, कुछ भी कॉमन नहीं है. तो इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ ऊपर नीचे और 2 की मल्टीप्लाई 5 और 3 में. तो देखिए कैसे करेंगे, -3/2 में 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और 5/3 में इसकी 3/2 का डिनोमिनेटर 2 था तो 2 की मल्टीप्लाई. फिर से बता रही हूं, ये क्योंकि इसका नीचे के डिनोमिनेटर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमने इस 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों में ऊपर नीचे कर दी और इस 2 की मल्टीप्लाई 5/3 में कर दी, राइट. अब ये कितना आ गया, देखिए 3 3s 9, 3 2s 6. इसी तरीके से 5 2s 10 अपॉन 3 2s 6. अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में
लास्ट क्वेश्चन में देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी क्योंकि यहाँ 5 रैशनल नंबर कह रहा है। देखिए इसलिए कहा था क्योंकि 10/15 और 12/15 के बीच में एक ही रैशनल नंबर आ रहा था और हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में -9/6 से 10/6 के बीच में देखेंगे तो कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं। देखिए -9 से पहले क्या आता है, -8/6, देन -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3, क्योंकि 5 ही चाहिए थे, क्योंकि 5 ही नंबर्स चाहिए। मैं और भी लिख रही हूं, 0 भी आएगा क्योंकि ये +10/6 है। मैं आपको बताने की वजह से लिख रही हूं कि कितने आ सकते हैं। 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 एंड 9/6। इन दोनों के हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों नंबर्स इंक्लूड नहीं होते जब भी बिटवीन कह रहा हो, और बाकी के सारे नंबर्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसमें से आप कोई से भी 5 लिखें, करेक्ट है। और इसके अलावा अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे आगे वाले नेक्स्ट स्टेप पे और उनके बीच के लिखें, वो भी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट इज 1/4 एंड 1/2। अब देखिए 1/4 और 1/2 ले रहे हैं। अब आप देखेंगे इसका डिनोमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो कॉमन है कुछ। तो हमने क्या किया, 4 और 2 में एलसीएम ले लिया। वैसे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एलसीएम लेके बता रही हूँ। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, राइट। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 into 2 दैट इज 4। तो हम देखिए अब मैं इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए। तो 4 ऑलरेडी है और हमें 4 ही लाना है, तो ऑब्वियसली 1 से, तो हमने ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया, 1/4। अब इसी तरीके से इसका डिनोमिनेटर देखिए 2 है। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि हमारा 4 आ जाए। कौन सा 4, जो एलसीएम का 4 आया था, तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2/4। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच का, किसके, 1/4 और 2/4 के बीच का रैशनल नंबर लिखना है, तो 5 रैशनल नंबर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1/4 को देखेंगे और 2/4 को देखेंगे। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, इसमें भी दोनों में। तो ये कितना आ गया, 5 1s are 5, 5 4s are 20। इसी तरीके से 5 2s are 10 एंड 5 4s are 20। अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 4 ही रैशनल नंबर आ सकते हैं, 5 नहीं आ सकते। तो हमने यहाँ पे इसका मतलब 5 से गलत किया रैशनल नंबर, हमें 5 से नहीं, एक ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई करना था ऊपर नीचे, जिससे कि हमारे उन दोनों नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आ सके। क्यों किया, फिर से बता रही हूँ, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब आप इन दोनों के बीच के नंबर्स देखेंगे, 5 से 10 के बीच के नंबर्स, 6/20 आ सकता है हमारा। कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, देखिए 6/20 आ सकता है, 7/20 आ सकता है, 8/20 आ सकता है, 9/20 आ सकता है। लेकिन हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए थे, 5, और ये आ रहे हैं 4। तो इसका मतलब हमें 5 से नहीं, एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई करना चाहिए। आप चाहें तो 4 नंबर बड़े से भी कर सकते हैं, मतलब 9 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आंसर तब भी करेक्ट होगा। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 6 कर रही हूँ। तो अब हमने किया 6 से मल्टीप्लाई, राइट। तो ये कितना आ गया, 6/24। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 12/24। अब इसके बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं, तो कौन कौन से हो गए, 6 के बाद 7 आता है /24। माइनस के केस में कम होता चला जाता है, लेकिन पॉजिटिव केस में ऊपर बढ़ता चला जाता है। फिर आया
8/24, नेक्स्ट क्या होगा 9/24, नेक्स्ट क्या होगा 10/24 एंड देन 11/24। तो देखिए 5 रैशनल नंबर्स आ गए हमारे, राइट, और हमें 5 रैशनल नंबर्स ही चाहिए थे। तो सबसे इजी तरीका है डिनोमिनेटर सेम करिए और उसके बीच में देखिए 5 रैशनल नंबर नहीं आते तो हम किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बीच के नंबर्स हमारे फिट बैठ जाते हैं। बस ये याद रखिएगा, कभी भी आंसर्स सेम आ भी सकते हैं बुक जैसे और नहीं भी, तब भी आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।